जी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। को अगर आप इंडिया से कम्पीट करें, दे आर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। वहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर मैं एक बात करूँ वहाँ माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, वहाँ चीज़ें पाकिस्तान में क्या है। उनकी बड़ी और हमारी कम हो रही है, वाई? ये है कि एक तो पहले उनकी जो उनसी है पॉपुलेशन की भी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी आवाम ज़्यादा है। जो सा हमारी मेरे ख्याल से 20 करोड़ है, उनकी तो 25 हो गए तकरीबन लगभग। नमस्कार दोस्तों, रोज़ाना स्पेशल न्यूज़ चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, इस साल इंडिया को टोटल $100 मिलियन का रेमिटेंस मिलने वाला है। आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, पिछले साल जो $89 बिलियन के आसपास रेमिटेंस थे, अभी ये बढ़कर $100 मिलियन होने वाला है। इसी न्यूज़ को पूरी दुनिया कवर कर रही है। और हाँ, मैं बता दूं, रेमिटेंस वो पैसा है जो भारत के वर्कर्स भारत से यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोपिया जैसे देशों में जाकर कोई पैसा कमाते हैं और वापस भेजते हैं अपने देश में, उसे ही हम कहते हैं रेमिटेंस। तो आइए दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहते हैं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, रोज़ाना स्पेशल न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। इंडियन ओवरसीज की तरफ से कि 2022 में उन्होंने $100 बिलियन इंडिया में भेजे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। क्या कहना चाहेंगे कि इतने ज़्यादा पैसे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इंडियन ओवरसीज ने अपने कंट्री के लिए? जनाब, इसमें कई रीज़न हैं, लेकिन जो मेन एक दो रीज़न है, आपके पास टाइम जितना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, आप बताएं, तो डिटेल से बताएं। इसमें रीज़न ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदरूनी हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है, वो उसमें उसे नुकसान हो गया, तो मैं क्यों लूँगा वो प्लाट? तो वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। देखिए वो क्वांटिटी में कितने ज़्यादा, हम बोला ज़्यादा 24 करोड़ हैं, वो 1 अरब 24 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले तो यह है कि 1 अरब की हम वो रीच कर ही नहीं सकते। आप उतनी हम नहीं कर सकते, ये तो एक बात समझ आती है। लेकिन एवरेज अगर देखें, लेट्स सपोज वो 100, उनकी तादाद 100 है, हमारी तादाद 20 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो पैसे आने चाहिए ना। जनाब, आप देखें कि कोई पैसे, मैंने आपसे शुरू में कहा है कि जो पैसे कोई भेजता है ना, वो अंदरूनी वजह से भेजता है। उसे अंदरूनी हालात नजर आ रहे होते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदुत्व को तकवीर दी जा रही है, इसलिए हमारा पैसा वहाँ सलामत रहेगा। यहाँ पता नहीं होता कि आज क्या होना है, कल क्या होना है। अब आप गौर करके देखें कि जिनकी तवक्को ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकेंगे, आएंगे आगे, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, वो आगे बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। तो बाहर जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। हमारे जो मतलब सबको पता है, शायद वाली इसमें बात नहीं है, जो हमारे वजीरे जो खजाना है, वो काफी टाइम तक तो पाकिस्तान में आ नहीं सकते थे। पाकिस्तान की तरफ से वो उन्हें किया गया था, मतलब केसेस चल रहे थे, अब आकर वो वजीर खजाना। जनाब, आप खुद देखें कि अगर ये आ गए थे, तो अगर इमरान खान में कोई गलती थी, चले मान लेते हैं इनकी गलती थी, तो फिर इन्होंने किया क्या है? यानी कि मसला ये है कि अगर इमरान खान शेर कर रहा तो ये सवा शेर हो गए। आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम रेमिटेंस की बात करें, जो कि हमारे यहाँ से पाकिस्तानी बाहर किसी कंट्री में जाते हैं और जॉब करते हैं, और वहाँ से जो थ्रू आउट पाकिस्तान को वापस पैसे आते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि पिछले साल जो है पाकिस्तान को $31 बिलियन का मतलब आई थी रेमिटेंस। इस साल उनको $29 की आई है। क्या रीजंस लगती है जो कि कम हो गई? वर्ल्ड बैंक ने एक लिस्ट जारी की जिसमें सारी पूरी कंट्रीज़, USA, चाइना, अमेरिका, जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं ना, सब में से सबसे ज़्यादा इस बार इंडिया की आई है। $100 बिलियन की रेमिटेंस उनके मुल्क में आई है, जो कि 86 थी लास्ट ईयर। क्या लगता है उनकी बढ़ी और हमारी कम हो रही है, वाई? ये है कि एक तो पहले उनकी जो उनसी है पॉपुलेशन की भी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी आवाम ज़्यादा है। जो सा हमारी मेरे ख्याल से 20 करोड़ है, उनकी तो 25 हो गए तकरीबन लगभग। मगर अभी जो ऑफिशियली जो उनसा है वो तो 20 करोड़ में ही है ना। अभी उन्होंने नहीं जो इशू किया, जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आता है। उसके अलावा ये कि उसकी इंडिया की आबादी ज़्यादा है हमारे यहाँ से। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो एजुकेशन को ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर उनका बजट उस पर एजुकेशन का ज़्यादा होता है। हमारे पाकिस्तान में इतना
इतना बजट को उसको जो है ना एजुकेशन को इतना फोकस नहीं किया जाता। ज़्यादातर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नज़र आएँ आवाम को, वो उस पर ज़्यादातर ना इन्वेस्ट करते हैं या उस पर ज़्यादा जो बजट लगाते हैं। बस इस चीज़ का है। बाकी जो सा है कि इतनी रेमिटेंस आती है और बाकी वो ऑफिशियली तौर पे नहीं आती। $100 बिलियन की रेमिटेंसी के साथ आप मुझे बताएं कि ऑन अनदर हैंड अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस दफ़ा 29 सिर्फ 29 का रेशो और वहाँ पे $100 बिलियन। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है, क्या डिफरेंस है? क्या पाकिस्तानियों को बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और इंडियंस के आगे जाने की क्या रीज़न है? एक्चुअली पाकिस्तान ये हम कह नहीं सकते कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। मेरे ख्याल से जितने भी लोग गए हैं इंडियन के साथ कम्पीट कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन जो मुल्क के हालात और जो सैचुरेशन है, हमारी इकॉनमी जितनी अनस्टेबल है, कोई भी अपना पैसा रजिस्टर नहीं करवाना चाहता। वंस दे गो आउट फ्रॉम हेयर दे वांट टू लिव एंड स्पेंड देयर लाइफ्स देयर, दे डू नॉट वांट टू कम देयर एंड जस्ट कि यहाँ आगे एक पैसा करें। तो मेन रीज़न ये है कि कोई भी यहाँ ना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और ना अपने असासे शो करना चाहता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो कोई पे बैक इसका कुछ नहीं देते। एंड देन सेकेंडली वो इसका कोई आउटकम, लाइक हम भी अगर टैक्स पेयर हूँ, मैं भी एक टैक्स पेयर हूँ, मुझे कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा। मुझे अगर मैं हर जगह जा रहा हूँ मुझे सिर्फ करप्शन नज़र आ रही है। तो ये एक बेनिफिशियल रीज़न है। अगर आप चाइना से कम्पीट कर रहे हैं अपने आप को, अगर आप इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। वहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर मैं एक बात करूँ वहाँ माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, वहाँ चीज़ें। पाकिस्तान में क्या है, वी आर जस्ट सर्वाइविंग ऑन IT इंडस्ट्री राइट नाउ। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर हैं वो कम रहे हैं। ऐसा है कि वो कमा उतना ही नहीं है जितना कि पिछले साल कमा रहे थे, लेकिन $31 बिलियन से 29 क्यों हुई? क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारी हुकूमत है उससे हमारा ट्रस्ट उठ गया है। वो आज भी पैसे वो उतने ही भेज रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्या है, बैंक के ज़रिए नहीं भेज रहे। क्या लगता है कि हमारी पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी की वजह से ना सिर्फ हमने पाकिस्तानियों अपने ही बंदों से ट्रस्ट उठा दिया है, बल्कि हमारे इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो गई है? क्या लगता है इसमें? नहीं, ये बात सही है आपकी, मैं एग्री करता हूँ। ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। दूसरा ये भी है कि 2 बिलियन जो से कम हो गए हैं और जो स्टेट बैंक ने भी इशू किया है अपना जो स्टेटमेंट के इसके के जो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, कि वो अभी यानी कि ज़्यादा ही कमा रहे हैं, कम नहीं कमा रहे तो वो, मगर वो ये है कि वो हुंडी के ज़रिए भेज रहे हैं, प्रॉपरली वो थ्रू प्रॉपर चैनल या बैंक की तरफ से नहीं भेज रहे, बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे अपनी। मगर ये भी है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। और जो हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, उन्होंने ही जो है ना वो ट्रस्ट इश्यूज़ जो सा वो डिस्टर्ब किया हुआ है आवाम के अंदर, जो हमारी पीपल्स के अंदर। मगर ये कि अब इलेक्शन होते हैं, अभी देखते हैं, जिस तरह कि अब उन्होंने बताया है कि जो पॉलिटिशियंस का जो उनसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आवाम के अंदर, वो भी क्लियर करने की कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट इलेक्शन पे देखते हैं। आपको पता है हमारी IT इंडस्ट्री भी अगर हम अपनी नज़र में देखें तो शायद हम उस पर कोई काम कर रहे होंगे, मगर अगर दुनिया से कंपेयर करके देखें तो दुनिया IT में कहाँ चली गई, हम उस लेवल का 1% भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बता दूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ 2018 में एंड वी आर सिटिंग हियर इन 2022। 80% ऑफ माई बैच आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉमर्स लाहौर, और मेरे दोस्त जो सब बाहर चले गए हैं। द अल्टीमेट गोल इज़ कि यहाँ जो जॉब सिक्योरिटी और जॉब का हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लाइक यू आर अ डेवलपर, 3 लाख 4 लाख, दैट्स द मिनिमम। बाहर जाते हैं आपका किधर से स्टार्ट है, 10 लाख 15 लाख, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हर बंदे ने अपना घर ज़रूर देखना है। तो जब आपके मुल्क आपका स्टेबल नहीं है ना, लोग बाहर मूव करेंगे।